हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है चैनल पे। तो आज हम एक बड़ी न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं जो पाकिस्तान की साइड से आ रही है। ईरान द्वारा एक बड़ा हमला किया गया है पाकिस्तान की टेरिटरी में, जिसके अंतर्गत मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश ए उल अदल, जिसका मतलब है आर्मी ऑफ जस्टिस, इनके हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया है। तो ये जैश ए उल अदल एक सुन्नी सलाफी सेपरेटिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ईरान, अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड नेशंस द्वारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, जिनका गोल सिस्तान और बलूचिस्तान प्रोविंस के इंडिपेंडेंस का है। यह एरिया ईरान के अंदर आता है और पाकिस्तानी बॉर्डर को टच करता है, जैसे आप मैप में देख सकते हैं। तो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान से ही ऑपरेट करती है और ये रेगुलर अटैक करते रहते हैं ईरान के बॉर्डर गार्ड्स पे, इनके रेवोल्यूशन गार्ड कोर पे। और इन्होंने बड़े बड़े हमले एग्जीक्यूट किए हुए हैं, जिसके अंतर्गत एक साथ 10 से 12 ईरानियन सोल्जर्स को इन्होंने मारा है। और ये हमले रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं और फिर पाकिस्तान में जाके छुप जाते हैं। वहीं पर ईरान द्वारा भी रिटेलिएट किया जाता है, पर आज तक पाकिस्तान के अंदर कोई भी हमला ईरान द्वारा रिटेलिएट के तौर पर डायरेक्टली नहीं किया गया था। ये पहली बार होगा जब ऐसा हमला ईरान ने कंडक्ट किया है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि भले ही ईरान द्वारा डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर अटैक किया गया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर यह ड्रोन्स कैसे भेज सकते हैं, वो भी सो कॉल्ड एडवांस पाकिस्तानी एयर डिफेंस के होने के बावजूद भी। सरप्राइजिंगली इस न्यूज़ के आने के ठीक कुछ समय पहले ही ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर से दाओस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मिले थे। और उसके कुछ देर बाद ही न्यूज़ आती है कि पाकिस्तान के अंदर ईरान ने हमला किया है। और इंटरेस्टिंगली, इस हमले की जो न्यूज़ है, इसके आने के 9 घंटे पहले ही पाकिस्तान के एयरफोर्स के डीजीपी ज़हीर अहमद बब्बर सिद्धू ने एक वीडियो रिलीज़ किया था, जहां पर इन्होंने यह बताया था कि पाकिस्तान के एयरफोर्स अपने एनिमी को कैसे चेकमेट करती है। और स्पेशली इस वीडियो में इन्होंने अपने एयर डिफेंस को शोकेस किया था, जहां पर इन्होंने HQ-1 और HQ-9 को भी दिखाया था, जो इनके साथ सर्विस में है। HQ-9 एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके लिए कहा जाता है कि ये 200 किलोमीटर के ऊपर की प्रोटेक्शन रेंज प्रोवाइड कराता है। और HQ-1 70 किलोमीटर की अप्रॉक्स मैक्सिमम रेंज प्रोवाइड कराने में सक्षम है। बाकी इन्होंने यह भी शोकेस किया था कि इनके पास YLC-8E रडार भी है, जो कि चाइनीज़ रडार है, जिसके लिए कहा यह जाता है कि ये 500 किलोमीटर अप्रॉक्स के डिटेक्शन रेंज के साथ आता है। तो इतना कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद ईरान द्वारा मल्टीपल ड्रोन स्ट्राइक की गई, मिसाइल स्ट्राइक की गई, और पाकिस्तान द्वारा कुछ नहीं किया जा सका। यह अटैक बलूचिस्तान के पंचक डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, जो कि ईरान बॉर्डर से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि यह प्रॉपर पाकिस्तान के अंदर अटैक हुआ है। तो ये पहली बार नहीं हुआ कि पाकिस्तान के अंदर कोई मिसाइल घुस गई, फॉरेन स्पेशल फोर्सेस घुस गई, एनिमी फाइटर्स घुस गए। ये पहले भी हुआ है, चाहे ओसामा बिन लादेन का एग्जीक्यूशन हो, चाहे इंडिया द्वारा बालाकोट स्ट्राइक करी गई हो, और चाहे इंडिया द्वारा ब्रह्मोस मिसफायर करी गई हो। और अब ईरान द्वारा यहाँ पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए गए हैं। इन सभी केसेस में जो पाकिस्तानी डिफेंस फोर्सेस हैं, यह ऑफ गार्ड पकड़ी गई है। चीज़ों के प्रमोशन में ये काफ़ी अच्छे हैं। एक अच्छा खासा वीडियो इन्होंने रिलीज़ किया था, जिसमें ये अपनी कैपेबिलिटी को शोकेस कर रहे थे, पर जब एक्चुअली उसके प्रूफ करने का समय आता है तो कुछ नहीं कर पाए। और पाकिस्तान कोई सीरिया और इराक नहीं है, यह अपने आप को न्यूक्लियर मिलिट्री पावर कहते हैं। इस हमले ने एक तरह से पाकिस्तानी सेना और सरकार के खुद को लेकर किए जाने वाले दावों की भी पोल खोल दी है। इस हमले के बाद पाकिस्तानी लोग ही अपने सरकार और सेना का मजाक उड़ा रहे हैं। सोशल मीडिया में मजाकिया पोस्ट की बाढ़ आई हुई है। पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी अक्सर ये कहती रहती है कि वो नंबर 1 पे है। पाक के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर भी कभी देश की ताकत बढ़ाने तो कभी भारत से लड़ने की बात कहते हुए बड़े बड़े दावे करते हैं। तो ये इंसिडेंट पाकिस्तान को खुद पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर रहा है। अगर इस इंसिडेंट को लेकर पाकिस्तान द्वारा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं आता, तो ये सीधे सीधे पाकिस्तान की सॉरी स्टेट को शोकेस करेगा और ये दिखाएगा कि पाकिस्तान अब इस हालत में भी नहीं है कि वो अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करे। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इस बात पर इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।